वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रात को 9 बजे डेली टॉप 500 MCQs, जिसमें सब्जेक्ट वाइज मैंने स्टार्ट किया है। हिस्ट्री के हो चुके हैं 500 क्वेश्चन, साइंस के भी हो चुके हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ज्योग्राफी के मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे क्लास आती है और इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए या फिर अदर किसी कोर्स को परचेज करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप UPPSC से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RO या RO, UPPCS या अदर स्टेट PCS के साथ साथ BEO या फिर अपकमिंग कोई न्यू वैकेंसी है, उसके लिए आप वहां पर कोर्स परचेज करेंगे और ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करके आप 20% का तुरंत डिस्काउंट पा जाएंगे। इसके अलावा आप ये जो नंबर दिए गए इन पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से आप बेस्ट स्टडी मटेरियल पा सकते हैं, जिसमें आपको पेड क्विज मिल जाएंगी, PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। और अब आप न्यू कोर्स जब ज्वाइन करते हैं, फुल पेड कोर्स लेने पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। जो डाउट होते हैं आप उनके लिए अलग से ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, आप जो भी कोर्स भी लेते हैं तो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतर साबित होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 485 क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज़ के सॉल्व कर चुके हैं। आज टॉप 500 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी में। तो चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली निम्नलिखित में से किस छोटी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? ठीक है, ये इन स्क्वायर किलोमीटर दिया गया है। ऑप्शन ए है साबरमती, ऑप्शन बी है माही, ऑप्शन सी है काली नदी और ऑप्शन डी है पेरियार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माही। ये पहली बात तो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी है और एक छोटी नदी है, उसके बावजूद भी इसका जल ग्रहण जो क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया है, वो ज़्यादा है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। 487 क्वेश्चन है, काल बैसाखी को किस राज्य में बारदोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में काल बैसाखी को बारदोली छीड़ा कहा जाता है। 488 क्वेश्चन है, कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु को इंगित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है AMW, ऑप्शन बी है AW, ऑप्शन सी है BSHW और ऑप्शन डी है BWHW। देखिए, ये जब मैंने आपको करवाया था कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, तो उसमें मैंने एक एक चीज़ें मैप के थ्रू भी बता दी थी। अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी वाली वो क्लास नहीं देखी, प्लेलिस्ट में ऐड है, सारी क्लासेस ज़रूर देखें, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AW बोलेंगे। स्मॉल में W होगा और एक कैपिटल में होगा। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय सवाना के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ट्रॉपिकल सवाना, AW। 489 क्वेश्चन है, भृगु से समुद्र की लहरों के टकराने के परिणाम स्वरूप भृगु के आधार पर अपर्दन की प्रक्रिया से एक किस प्रकार की आकार का निर्माण होता है और इस आकार को खांच कहा जाता है? ठीक है, तो ये पूछा गया है इसमें ऑप्शंस के अनुसार। ए है दंतनुमा, टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑप्शन बी फिंगर लाइक शेप होता है, ऑप्शन सी है पंजेनुमा शेप होगा या फिर ऑप्शन डी है ट्रायंगुलर लाइक शेप होगा। तो इसको देख करके बताना है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ द कोलिजन ऑफ द ओशन वेव्स विद द क्लिफ, द प्रोसेस ऑफ इरोजन एट द बेस ऑफ क्लिफ प्रोड्यूसेस अ शेप। ये शेप पूछा गया कौन सा है? दिस शेप इज कॉल्ड अ नॉच। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये टीथ लाइक शेप इससे क्रिएट होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? पूछा गया है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में शाजापुर, ऑप्शन बी उड़ीसा में झारसुगुड़ा, ऑप्शन सी झारखंड में लोहरदगा और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में कृष्णानगर।
पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्यों से गुजरती है और ये 8 राज्य आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। कुल 8 राज्य हैं। अब इनमें से कुछ इनके जो शहर हैं वो दे दिए गए हैं, पूछा गया इन सिटीज़ से नहीं पास होती, पूछा गया है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा के झारसुगुड़ा से नहीं गुजरती कर्क रेखा। इसके अलावा आप देखेंगे मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से गुजरती। उड़ीसा से तो कर्क रेखा गुजरती ही नहीं है, बस आपसे ये पूछा गया था। सिटी देख करके कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं थी। 491 क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भिक स्थलाकृति पुराजीवी महाकल्प से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल टोपोग्राफी बिलोंग टू द पेलियोजोइक एरा। ऑप्शन ए अरावली भूगर्भिक टोपोग्राफी, ऑप्शन बी धारवाड़ जियोलॉजिक टोपोग्राफी, ऑप्शन सी है कुडप्पा जियोलॉजिक टोपोग्राफी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी आंसर आपको करेक्ट नहीं दिया गया, ऑप्शन डी सही होगा। क्योंकि पुराजीवी महाकल्प में या फिर पैलियोजोइक एरा में ही जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो टूटना शुरू हुआ था। इस समय इन स्थलाकृतियों का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, असम राज्य में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों के समूह को मिकिर हिल्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी मानस नेशनल पार्क, ऑप्शन सी ओरंग नेशनल पार्क या ऑप्शन डी नामेरी नेशनल पार्क। ये सारे के सारे आपको याद रखना है, असम के हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में जो स्थित पहाड़ियाँ इनको मिकिर हिल्स कहा जाता है। 493 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका सही उत्तर आप सभी को पता हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र है ये 4 जिलों से अपनी सीमा बनाता है। सोनभद्र आप देखेंगे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उसके साथ में मध्य प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूती है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। ये चारों के चारों इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं शेयर करते, किसी भी अदर कंट्री से अपनी सीमा नहीं बनाते। ये चैप्टर बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं और इन क्वेश्चंस में भी मैंने सॉल्व कराया है। 495 क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है सिरोही और करौली, ऑप्शन बी है धौलपुर और बूंदी, ऑप्शन सी है झुंझुनू और चुरू और ऑप्शन डी अलवर और भरतपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलवर और भरतपुर, ऑप्शन डी राइट है। 496 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के ठीक पूर्व में स्थित है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है म्यांमार और ऑप्शन डी है चीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, म्यांमार बिल्कुल ठीक पूर्व में ईस्ट साइड ये स्थित है, भारत का पड़ोसी देश। 497 क्वेश्चन है, कौन सी नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में बहती है और लद्दाख श्रेणी को गुंजी नामक स्थान पर काट कर भारत की सबसे गहरी गौज का निर्माण करती है। ऑप्शन ए है सिंधु नदी, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु नदी। ये इंडस रिवर ही है। सबसे पहले जब ये भारत में एंटर करती है तो लद्दाख श्रेणी का जो गुंजी नामक स्थान इसको काटती है और सबसे गहरे गाज का निर्माण करती है। लद्दाख और जास्कर दोनों रेंज के बीच में ये फ्लो होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा राज्य किस दिशा में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए है उत्तर, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी है पूर्व और ऑप्शन डी है दक्षिण। ये तो आप सभी ने याद किया होगा कि त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, लेकिन इसमें तो दिशा पूछ ली गई है, तो ये इसका सही उत्तर आपको बताना है और करेक्ट आंसर आप चूज़ करेंगे ऑप्शन सी, पूर्व दिशा से। आप देखेंगे पूर्व दिशा में बांग्लादेश से ये घिरा हुआ है। 499 क्वेश्चन है, सिंधु नदी की घाटी किसके बीच स्थित है। ऑप्शन ए पीर पंजाल और लद्दाख श्रेणी के बीच, ऑप्शन बी पीर पंजाल श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच, ऑप्शन सी पेंगोंग श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के बीच या फिर ऑप्शन डी है लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी घाटी लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी म्यांमार को जोड़ती है? ऑप्शन ए है अबोर पहाड़ी, ऑप्शन बी है मिसमी हिल्स, ऑप्शन सी है डाफला हिल्स, या फिर ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। देखिए, जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी ये सारी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब इनमें से कौन सी म्यांमार को कनेक्ट करती ये पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं म्यांमार को कनेक्ट करती। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच कुछ दर्रे स्थित हैं जिनके ज़रिए से म्यांमार से कनेक्टिविटी बन पाती है। ये पहाड़ियाँ कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करती हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। तो ये टॉप 500 क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी के, जो इजी थे, वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में आपने किए हैं। टॉप 500 क्वेश्चन अभी और आप लोग करेंगे सेकेंड पार्ट, वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होंगे जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एग्जाम से आपसे रिलेटेड वन लाइनर जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को हल कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए गए आप सबको रिवाइज कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक आपको क्लासेस कैसी लगी सुझाव दे करके ज़रूर बताइएगा। अब कल से नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूँगी, उसके क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है, इसके साथ साथ डिटेल एनालिसिस के साथ क्लास देखनी, या फिर RO री एग्ज़ाम, UPPCS या UPPSC के द्वारा एग्रीकल्चर सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेहतर ढंग से प्रिपरेशन के लिए फुल स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखेंगे गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के, तो ये ऐप अवेलेबल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसे डाउनलोड कीजिए। जो भी कोर्स आप परचेज करेंगे ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करके आपको तुरंत 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इस कोर्स में आप देखेंगे फुल स्टडी मटेरियल में क्या क्या दिया जा रहा है। आपके PDF नोट्स हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आपके टेस्ट दिए जा रहे हैं, पेड क्विज है, डेली प्रैक्टिस कराई जा रही है। कोई भी डाउट हुआ तो आप डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन और डाउट को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है आपके कोर्स से रिलेटेड। देखिए, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको क्लासेस दी जा रही हैं, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगी। तो ऐसी ही क्लास के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।